गुड मॉर्निंग स्टूडेंट क्लास 7C। लास्ट टर्म पे हम लोगों ने सॉइल चैप्टर स्टार्ट कराया था और उसमें प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सॉइल एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ द सॉइल रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करी थी। टुडे वी विल कंटिन्यू द सेम चैप्टर एंड टुडे वी आर गोइंग टू consider the different types of the soil. In our country we have different types of the soils, so now we will consider the different types of the soils one by one. Variety of the rocks and climates produce a variety of the soil on the surface of the earth. On the surface of the earth we have different types of the soil. First is tundra soil. Tundra region remain frozen for most part of the year. Therefore, biological and chemical activity is almost negligible. ये जो टुंड्रा रीजन है इसमें साल भर जो है बर्फ़ जमी रहती है और यहाँ पे वेजिटेबल्स वगैरह ये जो वेजिटेशंस हैं वे बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में ही प्रोड्यूस होती हैं. Therefore, biological and chemical activity is almost negligible. In the brief summer season of the month, snow melt in some area and little vegetation grows in the form of the grass, small plants, lins, etc. The soil is not fertile. क्योंकि ये ज़्यादातर रीजन जो है वो बर्फ़ से ही ढका रहता है तो इसमें बहुत कम टाइप की आपको जो है वेजिटेशंस मिलेंगी. सेकंड इज ए पोडोजल. इट इज़ फाउंड इन द हैवी रेनफॉल एरिया ऑफ द नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप. द ह्यूम्स रीचेस डाउन टू द लोअर सरफेस ड्यू टू हैवी रेनफॉल. एंड थर्ड इज ए ब्राउन अर्थ. दिस सॉइल इज फाउंड इन यूरोप वेयर डिसीशियस ट्रीज shed large number of the leaves. It is much superior to the podosal soil from agriculture point of view. And then fourth is Chernozem. It is found in vast tracts of the area, Europe and North America. It is found in low rainfall area where large amount of the grass grows. ये बेसिकली सॉइल उन एरिया में जो है वो यूरोप और नॉर्थ अमेरिका के उन एरियाज़ में पाई जाती है जहाँ पे ग्रास जो है वो काफ़ी ग्रो करती है. ह्यूम्स फॉर्म्ड बाय द लार्ज अमाउंट ऑफ द ग्रास डज नॉट लीज डाउन बिकॉज ऑफ द लिटिल रेन. इट इज़ वेरी फर्टाइल सॉइल एंड प्रोड्यूसेस लार्ज अमाउंट ऑफ द वीट ऑफ द वर्ल्ड. तो इस सॉइल में मेजर जो है वो आपका वीट प्रोडक्शन होता है. This soil is very fertile for the production of the wheat. And then is a desert soil. तो desert soil जिस रीजन में होती है वहाँ पे रेन जो है बहुत कम बारिश होती है and due to lack of the rainy season this soil is found in the area of little or no rainfall. इन एरिया में जहाँ पे डिज़र्ट सॉइल मिलती है वहाँ पे बहुत कम रेनफॉल होती है या ऑलमोस्ट जो है हम ये कह सकते हैं रेनफॉल लगभग ना के बराबर होती है. लैक ऑफ वाटर रिड्यूसेस ऑर्गेनिक एंड केमिकल एक्टिविटी. टेक्सचर ऑफ द सॉइल इज़ सैंडी एंड इट इज़ नॉट कैपेबल ऑफ सपोर्टिंग एग्रीकल्चर. इन सम एरिया इरीगेशन हैज़ ब्रॉट सम गुड रिजल्ट. इट इज़ फाउंड इन ऑल डिज़र्ट. तो डिज़र्ट में जो है ये डिज़र्ट सॉइल मिलती है जहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो है वो भी मिनिमम है. फिर इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट सॉइल है एलुवियल सॉइल. दिस सॉइल इज़ फाउंड ऑलमोस्ट ऑल द रिवर वैली ऑफ द वर्ल्ड. ए लेयर ऑफ द फ्रेश एलुवियम इज़ एडेड ड्यूरिंग द फ्लड्स. इट इज़ वेरी फर्टाइल सॉइल एंड इज़ वाइडली यूज्ड इन एग्रीकल्चर थ्रू आउट द वर्ल्ड. The Great North Indian Plain is made of this soil. ये जो एलुवियल सॉइल है इंडिया में जो रिवर साइड या इससे सटी हुई जितनी भी सिविलाइजेशन है या जितना भी प्लेन है विच इज़ सिचुएटेड नियर द रिवर वहाँ पे हमको ये सॉइल मिलती है. एंड दिस सॉइल इज़ वेरी यूजफुल फॉर agriculture. Then mountain soil.
it is not a mature soil. The size of the particle is very large due to minimum disintegration of the particle. Step slopes down not allow proper absorption of the water, thus chemical and organic activity reduces. तो जो ये माउंटेन सॉइल है ये भी एग्रीकल्चर के लिए बहुत ठीक नहीं है और यहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो है वो भी ज़्यादा नहीं है। फिर देन वॉल्केनिक सॉइल, वॉल्केनिक इरप्शन लीड्स टू इंजेक्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ द लावा एंड एशेस. The soil made of this material is rich in many minerals, therefore it is very fertile soil and can support heavy agriculture activity. इसका मतलब ये जो volcanic soil है it is very useful for agriculture activity. यानी volcanic soil में agriculture activity जो है वो बहुत ज़्यादा होती हैं और यहाँ पे basically जो soil है black soil of the southwestern India is lava soil and cotton is widely cultivated on it. It is also found around all volcanic area. तो volcanic soil जो है it is very good for agriculture production. जहाँ जहाँ पे volcanic soil है वहाँ पे agriculture production जो है वो बहुत ज़्यादा है. फिर इसी तरीके से कुछ पॉइंट्स हैं जो सॉइल पे बेस जो आप लोग को लर्न करने हैं. तो पॉइंट टू रिमेंबर, सॉइल कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल. इनऑर्गेनिक मटेरियल इज कंपोज्ड ऑफ मिनरल्स ब्रेकिंग फ्रॉम रॉक्स. लिविंग ऑर्गेनिज्म इन द सॉइल आर कॉल्ड ऑर्गेनिक मैटर. 5 फैक्टर ऑफ द सॉइल फॉर्मेशन आर parent material, climate, topography, organism and time. Types of the soil change with the change in climate. Percentage of the gases is not the same in the atmosphere. यानी एटमॉस्फेयर में जो गैस का परसेंटेज है वो सेम नहीं है. कुछ गैसेस लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट हैं, कुछ गैसेस जो हैं वो कम अमाउंट में प्रेजेंट हैं. तो अब स्टूडेंट हम लोगों ने सॉइल, डिफरेंट टाइप ऑफ द सॉइल, प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सॉइल, ये हम लोगों ने थोड़ा डिस्कस किया है लास्ट टर्म में भी और इस क्लास में भी. तो स्टूडेंट आप लोग को क्या करना है कि ये जो चैप्टर्स है इसकी रीडिंग करनी है और नेक्स्ट टर्न पे हम लोग इसकी एक्सरसाइज और उसके सल्यूशन को डिस्कस करेंगे. थैंक यू.